नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो अज्ञायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् अर्हन्त भासियत्थं गणहरदेवे हि गन्थियं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुदृढानमहोदयं शिरसा सिद्धे जयप्य सिद्धे चौबि आराहणा फले पत्ते वन्दिता अरिहन्ते वोच्छम् आराहणा कंसो। श्रुतावतार विषय पर बात चल रही है, जिसके अंतर्गत आचार्य शिवकोटि द्वारा रचित भगवती आराधना विषय पर बात चल रही है। भगवती आराधना एक समाधि विषय को लिखा गया प्राचीन ग्रंथ। इसमें पंडित मरण के अंतर्गत सविचार भक्त प्रत्याख्यान इसका वर्णन है, जिसमें 40 अध्याय हैं। पूरे समाधि के वर्णन को उन्होंने इन 40 अध्यायों में बंटवारा किया है और उन्हीं 40 अध्यायों की विषय वस्तु हम समझ रहे थे। कल जब चर्चा छूटी थी तो 14वां जो अनुशिष्टि अधिकार है, इस पर हमारी बात चल रही थी। और इस अध्याय में जो आचार्य समाधि लेना चाहते हैं तो वह सबसे पहले अपने ही संघ के कोई योग्य साधु को आचार्य पद देते हैं और वह वहां से संघ से विदा ले लेते हैं। तो इस अनुशिष्टि अधिकार में उनका विदाई संभाषण है, यानी जब वो विदा लेते हैं तो जो नव आचार्य हैं, नव्य आचार्य, उनको कुछ उपदेश देते हैं, पूरे संघ को भी कुछ शिक्षा देते हैं। और वो जो समझ लीजिए आप, जिन आचार्य ने उस संघ का संचालन किया वर्षों तक, है ना, कितने शिष्यों को दीक्षा दी, और जब वह स्वयं समाधि के लिए जा रहे हैं और विदा ले रहे हैं तो उनका वह उपदेश कितना गौरवशाली होगा। वो संघ को उपदेश देते हैं कि अपना निर्दोषचर्या रखना, सत्संगति रखना, भ्रष्ट मुनियों की संगति मत करना, आरिकाओं की संगति मत करना, वैयावृत्ति में कभी भी निरुद्यमी निरुत्साही मत होना, वैयावृत्ति करना, आत्म प्रशंसा से दूर रहना, पर निंदा से दूर रहना, है ना, अपनी साधना में स्थित रहना, व्रतों में दोष मत लगाना, है ना, वैराग्य भावनाएं हमेशा भाते रहना। ये सारा उपदेश उन्होंने जाते जाते अपने संघ को दिया। अब अपना कहाँ रहा लेकिन अब वो कहने में आ रहा है कि संघ को दिया। और जब ये उपदेश सुनते हैं तो आचार्य ने तो नव्य आचार्य को भी शिक्षा दे दी, है ना, मैसेज दे दिया। कहते ना, जाते जाते आप क्या मैसेज देना चाहते हैं। अपने संघ को भी उन्होंने शिक्षा दी। अब शिक्षा देने के बाद क्या स्थिति बनती है उस संघ में, वो कैसे विदाई होती है ना, क्योंकि आचार्य ऐसा कह के वहां से गमन कर जाएंगे ऐसा तो है नहीं। जब आचार्य ने इतनी शिक्षा दी है, इतनी अच्छी, है ना, बातें कही हैं, वैराग्य में दृढ़ रहने का, संयम की दुर्लभता का ये सब वचन कहे हैं, तो ये सुनकर इतना आनंद आता है, इतना आनंद आता है कि क्या स्थिति बनती है। तो संघ की बाकी अब लोग क्या प्रतिक्रिया करते हैं आचार्य के उस विदाई संभाषण पर, तो उसके लिए लिखा आचार्य ने
ये गाथा 381 है। मैं आपको पढ़ के बताता हूँ ये गाथा 381। बाढ़त्ति भाणि दूणम एदं नो मंगलोत्तीय गणोसो गुण गुण परिणद भावो आनंदन सुनिवाडे। वाह। है बाढ़त्ति भाणी दूड़। आचार्य, ये बात आपकी बात से आंखों पर, आपने जो कहा वो हृदय में हम धारण करते हैं, है ना। आपने जो कहा हम उसे स्वीकार करते हैं, ऐसा कहते हैं और ऐसा कहकर हे आचार्य देव आपके ही द्वारा हमारा मंगल होता है, ऐसा बोलकर ऐसा स्वीकार करके गुरु गुण परिणत भावो, गुरु के गुण रूप से परिणमित हुआ भाव, यानी ऐसे वचन सुनकर हे आचार्य देव आपकी ये सब उपदेश हमें स्वीकार हैं, आपके द्वारा हमारा मंगल है, ऐसा वह उनके गुणों से अभिभूत हो जाता है कि आहा, आचार्य साधना के पथ पर स्वयं चले, दूसरों को चलाया, आगे वह आराधक होने जा रहे हैं, धन्य है। ऐसे गुण गण परिणत भावो, आचार्य के गुण रूप से परिणमित भाव, यानी उनके गुणों में वह अभिभूत हो जाते हैं कि धन्य है ऐसे आचार्य, धन्य है ऐसे आचार्य। और जब आचार्य का ऐसा उपदेश सुनते हैं, उनका विदाई संभाषण सुनते हैं, सुनकर उन्हें अपना बोध जागृत होता है ना, प्रेरणा मिलती है, उस उपदेश को स्वीकार करते हैं और ऐसे आचार्य के गुणों से अभिभूत होते हुए आनंदंसु निवाडेई, आहा, वह आनंद के आंसू निकालते हैं। है ना, यानी ये विदाई का वर्णन है ना। आपने लौकिक विदाई तो देखी होंगी सब, जब बेटी की विदाई होती है विवाह के बाद तो कैसे रोते हैं, माँ समझाती है बेटे ध्यान रखना, सब करना, लेकिन ये वैसी विदाई नहीं है, ये आचार्य की विदाई है और संघ से विदाई है। तो वह संघ के शिष्य आंसू बहाते हैं, है ना। अब आप कहेंगे ऐसे साधु लोग रोते भी हैं क्या, आंसू भी बहाते हैं क्या, और आंसू आना जरूरी है क्या, और आंसू नहीं आए तो, समझ में है ना। हाँ, देखो आंसू भी कई तरह के होते हैं। एक आंसू होते हैं विलाप के, एक आंसू होते हैं प्रलाप के, एक आंसू होते हैं दुख के, एक आंसू होते हैं, है ना, हृदय में कोई बहुत बड़ी टीस हो उसके, एक आंसू होते हैं किसी स्मरण के। कहते ये ऐसे आंसू नहीं है, ये वैराग्य के आंसू हैं, ये साधना के आंसू हैं, ये वात्सल्य के आंसू हैं, ये बहुमान के आंसू हैं। और आचार्य कह रहे हैं ये आनंदंसु, आनंद के आंसू गिराते हैं, हेबाडे, ऐसे आनंद के आंसू गिराते हैं, यानी वह साधुओं की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। समझ में आए ना। और ये आंसू आनंद के हैं, ये किसी कषाय के, किसी मोह के, किसी पीड़ा के, किसी आर्त ध्यान के, किसी रौद्र ध्यान के आंसू नहीं है, है ना। ये स्वाभाविक आनंद के आंसू है। समझ में है ना। है, कितना बढ़िया लिखा। गुरु गुण परिणद भावो आनंदन सुड़बाडे। वाह, है ना। और इतना ही नहीं, देखो क्या होती है, आचार्य के प्रति कैसी कृतज्ञता के वचन बोलते हैं कि हे आचार्य देव आपने हमारा पालन पोषण किया है। तो लिखते हैं 384वीं गाथा में, सहिदय सकर्ण आओ कदा सचक्षुय लद्धि सिद्धि पहा, तुझ्य वियोगेण पुणो रट्ठ दिशाओ भविष्यामु। क्या लिखते हैं, हे आचार्य देव आपने सहृदय, आपने हमें हृदय सहित किया, हम तो वेदना शून्य थे, हम तो हृदय शून्य थे, हम तो क्रूर थे, समझ में आया ना। लेकिन आपने हमें दिल दिया, दिल दिया मतलब ये लोक की भाषा वाला दिल नहीं, आपने हमें हृदय दिया, भावनाएं दी, हमारे हृदय को जीवंत किया, हमारे हृदय में करुणा दया वैराग्य समता इन भावों को बताया, उत्पन्न किया।
तो आपने हमें हृदय दिया, यानी हृदय में जो हमारे अनुभूतियां हैं वैराग्य की, है ना, ये वो आपकी दी हुई है। यानी ये जड़ हृदय जो है ये तो नाम कर्म की रचना है, लेकिन इसके अंदर जो वैराग्य का स्पंदन है, हे आचार्य देव, वो आपका दिया हुआ है। सहृदय किया, सकन्नाओ कदा, और आपने हमें कर्ण सहित किया। क्या बात करते हो। हाँ, ये कान तो नाम कर्म की रचना है, लेकिन इन कान के द्वारा हमने जिन वचन सुने, सुनकर हमने उसे समझा, हृदय में धारण किया। यदि सुनने योग्य किसी ने बनाया तो हे आचार्य देव आपने बनाया। पांचवी इंद्रिय है कर्म, तो पंचेंद्रिय होने की सार्थकता तो तत्वों का ज्ञान, तत्वों की प्रतीति, सम्यक ज्ञान, आत्मबोध इसमें है, और ये काम मैं आपकी वजह से कर पाया, इसलिए ये कान भी आपने ही दिए हुए हैं। आपने हमें हृदय सहित किया, आपने हमें सकन्याओ कदा, आपने हमें कर्ण सहित किया। क्योंकि यदि आप नहीं होते तो ये जड़ कान तो होते, लेकिन हम फिर भी बहरे होते। यदि आप नहीं होते तो ये हृदय तो होता, लेकिन ये हृदय भाव शून्य होता। कितनी बढ़िया बात है। और लिखा कदा सचक्षु, आपने हमें आंखों सहित किया। क्यों, पहले आंखें नहीं थी क्या? हाँ थी। तो क्या अंधे थे क्या? हाँ अंधे ही थे। इन आंखों से हमें देखना तो आता था, ये जड़ पदार्थ तो देखना आता था, लेकिन आंखों में वो दृष्टि नहीं थी कि हम विराट विश्व को देख सकें, षट द्रव्यमयी विश्व को देख सकें, सात तत्व नौ पदार्थ को देख सकें, अपने पराये की पहचान कर सकें, वैराग्य अंगीकार कर सकें, चारित्र में दृढ़ रह सकें, पंचाचार का पालन कर सकें, है ना। और साधुओं की तो आगम ही चक्षु है। तो ये आगम रूपी चक्षु, ये विवेक रूपी चक्षु जो दी हैं, ये आपकी ही दी हुई हैं हे आचार्य। इसलिए कदा सचक्षु, आपने हमें चक्षु सहित किया, यानी देखना सिखाया, आपने हमें सुनना सिखाया, अपने हृदय में वैराग्य, प्रशम, संवेग आदि भावनाओं को कैसे हृदय में भिगोए रखना, कैसा हृदय इनसे सहित रखना, ये आपने दिखाया, ये आपकी देन है। और क्या कहें, लद्धि सिद्धि पहा, सिद्धि पहा मतलब सिद्धि का पथ, सिद्धि का पथ यानी रत्नत्रय का पथ। लद्धि, लद्धि मतलब लब्धि, प्राप्त किया, और आपके कारण ही हमें मोक्ष के पथ की प्राप्ति हुई। देखो तो विनय, देखो आप, समझ में आया है? ये होते हैं विनय के वचन। हम तो छींटा कशी करने लगते हैं। कोई भगवान की भक्ति में थोड़ा सा ये याद है कि हे भगवान आपके प्रसाद से मुझे ये प्राप्त हुआ, ये प्राप्त हुआ, तो हम तो तिरस्कार करने लगते हैं कि इसमें कर्तावाद आ गया, कर्तावाद आ गया। यहाँ आचार्य को कह रहे हैं आप, ये आंखें आपकी दी हुई हैं, ये दिल, हृदय, भावना ये आपका दिया हुआ है, आपके ही कान दिए हुए हैं। अधिक क्या कहें, ये मुक्ति पत्र आपने ही दिया है, ये मुक्ति पथ, ये विनय। और देखो, तुझ वियोगेण पुणो, तुझ वियोगेण, आपके वियोग से, तुझ, आपके, तुम, अब चूंकि वो तुझ ही होता है ना, आप तो हिंदी में होता है, वहां तो तुझ ही आता है, तुम ही आता है। तुझ वियोगेण, और आपके वियोग से, अरे रे, पुणो, पुनः, णट्ठ दिशाओ भविष्यामो, हम फिर से नष्ट दिशा हो जाएंगे। नष्ट दिशाओ, नष्ट हो गई हैं जिसकी दिशाएं, भविष्यामो, हम सब ऐसे हो जाएंगे, है ना। ये बहुवचन का प्रयोग है, भविष्यामो, हम सब, हमें कोई दिशा देने वाला नहीं रहेगा। मानो हम, भाव ऐसा है, शब्द नहीं है ऐसा, लेकिन ऐसा कह सकते हैं कि आपके बिना तो हे आचार्य देव हम सब अनाथ हो जाएंगे। अनाथ शब्द नहीं है, नहीं तो कहो इसमें कहाँ लिखा है ना, क्योंकि दिशा लिखा, रठ दिशाओ, नष्ट दिशा, दिशाहीन भविष्यामो हो जाएंगे। मैं नहीं, हम सब आचार्य, हे आचार्य हम सब ऐसे हो जाएंगे। समझ में आया क्यों? क्योंकि ये हृदय, ये आंखें, ये कान, ये मोक्ष मार्ग,
मतलब क्या हुआ, हमारे जीवन में जो कुछ भी है, जो कुछ भी आज उपलब्धि है, हे आचार्य देव आपकी दी हुई है। आप चले जाएंगे तो हम सब तो बिल्कुल अकिंचन हो जाएंगे, समझो कुछ बचेगा ही नहीं जीवन में, हमारा तो भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? ऐसा कहते हैं, ऐसा लिख रहे। मैं कह नहीं रहा था भगवती आराधना का बहुत बढ़िया नाटक, समय सार में जो नाटक के रूप में परिकल्पना की, वो तो कुछ थोड़ी ऐसी थी कि बहुत कठिन परिकल्पना थी, है ना? क्योंकि ऐसा कुछ उसमें, लेकिन ये तो भगवती आराधना का तो ये नाटकीकरण ही तो है, ये दृश्य ही तो है। ग्रंथ होते हुए भी इसमें आपको एक नाटक का, संवाद का, काव्य का, है ना, रूप दिखाई देगा। अब वो लोग खुद संवाद लिख रहे हैं कि ऐसी बातें होती हैं उनके बीच में, और ऐसा होता है तो आनंद अश्रु बहते हैं, और ये कहते हैं कि ये आचार्य आप जा रहे हैं, हम तो लुट गए, हम तो बर्बाद हो जाएंगे, हमारे पास तो कुछ रहेगा ही नहीं, हमारी जो अनंत निधि थी वो खत्म हो जाएगी। ये अपने शब्द बोल रहा हूँ, इसमें तो ये लिखा है कि लठ दिशाओ भविष्यामो, तुझ वियोगेण पुणो, तुम्हारे वियोग से, आपके वियोग से हम फिर से नष्ट दिशा हो जाएंगे, यानी हमें कोई अब रास्ता दिखाने वाला नहीं रहेगा। समझ में आया? अब यहाँ ये कोई प्रश्न कर सकता है कोई जीव कि साहब ये जो 9 आचार्य जिन्हें नियुक्त किया है, ये उनका अपमान नहीं है? आप उनके सामने उन आचार्य को ये कह रहे हैं विदाई के समय कि आप चले जाएंगे तो हम बर्बाद हो जाएंगे। है? तो फिर इन्हें क्यों बना के जा रहे? ये क्या करेंगे? ये उनका अपमान नहीं है? अरे ये अपमान, मान अपमान की बात नहीं है, ये भावनाओं के क्षण है, ये विदाई के क्षण है। और विदाई के क्षण में शब्द नहीं पकड़े जाते, विदाई के क्षण में भाव पकड़ा जाता है कि उनका अपने आचार्य के प्रति कितना समर्पण का भाव है, यानी आचार्य ने कितने बच्चे की तरह पालन पोषण अपने शिष्यों का किया है। तो यही तो समय है जब अपने उद्गार और अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकें। ये इनकी गुरु पूर्णिमा है। जो लोक में गुरु पूर्णिमा चलती है वो नहीं है। असली गुरु पूर्णिमा तो ये मन रही है उनकी, याचार आपके बिना हम बेकार हो जाएंगे। ये विदाई, ये गुरु पूर्णिमा मना रहे हैं एक तरह से, समझ में आए ना? ये गुरु के प्रति विनयांजलि है, गुरु के प्रति भक्ति है, ये गुरु के प्रति भावांजलि है ना? अभी आगे बढ़ना है इसलिए बस यही। तो इस तरह ये 105 गाथाओं में आचार्य ने 284 गाथा से 388 गाथा तक इस अनुशिष्टि अधिकार में, इस शिक्षा अधिकार है एक तरह का ये, है ना, इसका वर्णन है, शिक्षा का वर्णन है, उपदेश है। यानी इन 105 गाथाओं को यदि अलग से भी एक पुस्तकाकार निकाल के अलग रखा जाए, और क्या है ये, बोले विदाई संभाषण। ये मेरी परिकल्पना है, ये आचार्य परमेष्ठी का विदाई संभाषण। यदि इस तरह से इन 105 गाथाओं को यदि अलग भी एक प्रकरण दे दिया जाए तो भी ये बहुत सुंदर रहेगा, और यहाँ तो है ही। है ना? इस तरह से इसके बाद 15वां, अब आचार्य जा रहे हैं दूसरे के संघ में, तो 15वां अध्याय है परगणचर्या। तो देखो ऐसे दूसरे के संघ में जाना जरूरी है क्या? हाँ, कम से कम जो साधु पद के धारी हैं, आचार्य हैं, उपाध्याय हैं, प्रवर्तक हैं, स्थविर हैं, है ना, गणधर हैं, इनको तो दूसरे गण में जाके ही समाधि करना चाहिए, और जो सामान्य साधु हैं उनकी वहीं हो सकती है, उनके लिए परगणचर्या अनिवार्य नहीं है। फिर लिखा परगणचर्या में ये 17 गाथाएं हैं, इसमें गाथा 389 से 405 गाथाएं। इन गाथाओं में आचार्य ने परगणचर्या बताई। परगणचर्या से आशा ये है कि वो दूसरे के गण में चर्या, और फिर इसमें ये बताया कि अपने संघ में यदि हम समाधि करेंगे तो क्या दोष है। तो ये दोष बताए हैं कि इसमें आज्ञा का कोप होता है, कठोर वचन, कलह, परितापन, निर्भयता, स्नेह, कारुण्य, ध्यान विघ्न और असमाधि। यानी सीधी सी बात है, यदि आप अपने संघ में यदि समाधि करेंगे तो आपकी समाधि सफल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आप अपने संघ में रहेंगे
तो आपके मन में संकल्प विकल्प चलेगा। पहले तो आप अपने संग में रह के आचार्य बने रहेंगे। समझ में आया? क्यों? क्योंकि आप इतने आचार्य रहे और अब सोचो सामान्य साधु बन के रहें तो आप रह नहीं सकते, और रहेंगे तो स्वाभाविक है आपको अपने कनिष्ठ की वंदना करनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं देखो, है तो सब मनुष्य ही ना, मुनि भले ही हैं लेकिन सब मनुष्य भी तो है ना। तो कुछ मानव सुलभ कमजोरियां होती हैं, वो कमजोरियां सबके ही होती हैं। समझ में आया? अब वो संग में रहेंगे आचार्य तो कहीं ना कहीं शिष्यानुराग भी रहेगा, तो भी समाधि में विघ्न आएगी, है ना। कोई कहना नहीं मानेगा तो समाधि में विघ्न आएगी। कोई सेवा शुश्रूषा में कमी रहेगा तो उस समय विघ्न आएगी। हम एक दूसरे से परिचित हैं, बातचीत में कहीं पुरानी बातें उखड़ेंगी और कोई ऐसा द्वंद्व का प्रसंग बन गया मनमुटाव का, तो भी समाधि में विघ्न आएगी। यानी अनेक संभावनाएं हैं कि अपने संग में रहते हुए आपकी समाधि सही नहीं होगी। तो भले ही आप जीवन भर उस संग में रहे, लेकिन अंतिम समय में आप उस संग को त्याग दें, अन्यथा कई तरह की मनोवृत्ति, कई तरह के मनोविकार, है ना, आ सकते हैं। इसलिए परगणचर्या को अनिवार्य माना और फिर दोष बताए कि जो परगण में नहीं जाएगा उसके दोष बताए। और दोष क्या बताए, वो तो यही कहना हो ही नहीं सकती। हाँ, असाधारण परिस्थिति बात अलग है। मान लीजिए किसी संघ के आचार्य हैं, एकदम कोई मृत्यु का प्रसंग आ गया कि अब तो उसे मेटा नहीं जा सकता, तो अब वो कहाँ परगणचर्या कहेंगे, कहाँ आचार्य को ढूंढेंगे, वो बात अलग है ना। चलिए, इसके बाद 16वां अध्याय है मार्गणा। ये 17 गाथाओं में है, 406 गाथा से 422 गाथा। इसमें मार्गणा का वर्णन है। ये मार्गणा मतलब 14 मार्गणाएं नहीं, मार्गणा से आशय है खोजना। किसको खोजना? जो हमें समाधि करा दें ऐसे आचार्य को खोजना। क्या कहते हैं उनको? जो समाधि कराते हैं उन आचार्य का को कहते हैं निर्यापक आचार्य। कौन से आचार्य? स्पेशल नाम है ये, निर्यापक आचार्य। समझ में आया? और ऐसा लिखा कि हमेशा योग संलेखना कराने वाले आचार्य की खोज जरूर करना चाहिए। और ये कब होगी? स्वाभाविक है, बिल्कुल मृत्यु के अंतिम मुहावने पे तो होगी नहीं, वहां तो फिर हम चलने फिरने लायक ही नहीं रहेंगे, है ना। तो जरूर खोज करनी चाहिए। कब? उत्कृष्ट लिखा, उत्कृष्ट, कि जब आपको लगे कि अब हमारा जीवन 12 वर्ष का बचा है, ये तो उत्कृष्ट की बात है। कम हो, 11 वर्ष हो, 10 वर्ष हो, 5 वर्ष हो, 1 वर्ष हो, 6 महीना हो, जितने भी हो, लेकिन उत्कृष्ट 12 वर्ष तक है कि 12 वर्ष यदि आपकी उम्र के बचे हुए हों तो आप फिर समाधि की तैयारी कर सकते हैं। और सबसे पहले आप निर्यापक आचार्य की खोज में जाएं। और निर्यापक आचार्य की खोज के लिए लिखा कितने तक जाएं, तो समय लिखा उत्कृष्ट 12 साल तक का पीरियड है। और 100 योजन, 200 योजन, 400 योजन, 500 योजन, 700 योजन तक जाने की बात कही। समझ में आया ना? और 4 कोस का 1 योजन होता है। तो 700 योजन उत्कृष्ट तक विहार करके निर्यापक आचार्य की खोज के लिए बात कही। समझ में आया ना? तो इसको कहते हैं मार्गणाध्याय। ठीक है? क्योंकि परगण में जाने से आत्मशुद्धि, क्लेश रहित, आर्जव, मार्दव, लाघव, तुष्टि, आह्लाद, ये सब गुण प्रकट होते हैं। समझ में आया ना? इसलिए खोज की बात कही। और इसी में आप देखेंगे एक गाथा आई है, ये 414 गाथा। इस 414 गाथा में आचारांग और जीत कल्प, इन दो का उल्लेख किया है। मैं बता रहा था ना कि कहाँ कहाँ ऐसे संकेत हैं कि ये यापनीय संघ की बात पुष्ट होती है। तो ये है, यहाँ आचारांग और जीत कल्प का उन्होंने रेफरेंस दिया, मतलब जीत कल्प को याद किया। और ये दोनों ही श्वेतांबरों में मान्य है। दिगंबरों में तो ये आचारांग आज उपलब्ध नहीं है, 12 अंगी पूरे लोप हो गए, कुछ थोड़ा छोड़ दो। और जीत कल्प भी श्वेतांबरों में आगम है, हमारे यहाँ नहीं है, तो उनका याद किया है, इसलिए ये है माना गया है ना। चलिए, और जब ये चले जाते हैं दूसरे संघ में, तो दूसरे संघ में परीक्षा होती है। कौन परीक्षा करता है? मान लीजिए आचार्य संघ में गए और पहले तो 3 दिन
जो भी आचार्य हैं वो संघ में इन्हें रहते हैं, है ना। 3 दिन तक परीक्षा की जाती है। कौन परीक्षा करता है? आचार्य तो करते ही हैं, बाकी जो शिष्य हैं वो शिष्य भी उनकी परीक्षा करते हैं। समझ में आया? कैसे परीक्षा करेंगे? जब ये षड आवश्यक का पालन करते हैं, आहार वगैरह का प्रसंग हो, प्रतिक्रमण आदि का प्रसंग हो, उठना बैठना, उपकरणों का रखना, इन सब चीजों में वो परीक्षा कर लेते हैं कि ये निर्दोष चारित्र का पालन करते हैं कि नहीं, और ये समाधि के लायक है कि नहीं, इनका चित्त वैराग्य से, अहिंसा से, है ना, और समता रस से भीगा हुआ है कि नहीं, ये 3 दिन तक परीक्षा करते हैं। समझ में आए? आपको प्रथम दृष्टया लगे कि ये कुछ गड़बड़ भी है, तब भी आज्ञा है कि 3 दिन तक आप उनको संघ में रखें। तो 3 दिन तक वो भी परीक्षा करते हैं, और जो आगंतुक हैं वो भी उस संघ की परीक्षा करते हैं कि भाई दूर के ढोल अलग बात होती है, हमने भली तारीफ सुनी है, लेकिन हमने आके उन्हें लगने लगे कि नहीं, ये आचार और इस संघ में हमारी समाधि नहीं हो पाएगी, तो फिर वो आगे बढ़ जाते हैं। तो दोनों ही एक दूसरे की परीक्षा करते हैं। वो ये परीक्षा कि ये समाधि के लायक है कि नहीं, चारित्र है इनके कि नहीं, और वो इस बात की परीक्षा करते हैं कि ये आचार और इस संघ में हमारी समाधि हो पाएगी कि नहीं। दोनों जगह से संतुष्ट होना चाहिए, तब वो समाधि होती है। समझ में आया ना? ये बात यहाँ आचार्य ने कही है, और बहुत मतलब बहुत व्यवहारिक है। आप इन 40 अधिकारों में जो उत्तरोत्तर विकास है ना एक एक चीज का, वो बड़ा वैज्ञानिक है। चलिए ठीक है। इसके बाद ये 17वां अध्याय प्रारंभ होता है। इसमें 423 गाथा से 512 गाथा तक, इसमें 90 गाथाएं हैं, और इस 90 गाथा में आचार्य का स्वरूप बताया है कि जो आपके आचार्य हैं, निर्यापक आचार्य, जिनसे आप समाधि अंगीकार करेंगे, तो उन आचार्य में कौन कौन से गुण होने चाहिए। अब आप परीक्षा करोगे तो उन आचार्य में कुछ गुण देखोगे कि नहीं देखोगे? तो आचार्य ने, शिवकोटि आचार्य ने यहाँ निर्यापक आचार्य के गुण बताए कि निर्यापक आचार्य में कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि खेवटिया जो है वो अकुशल निकला, खेवटिया नाव को चलाने वाला, है ना, आज की भाषा में कहें जो गाड़ी चलाते हैं वो ड्राइवर, है ना, और जो नाव चलाता है उसे खेवटिया बोलते हैं, यदि वो कमजोर हुआ तो बैठने वाले को तो डूबना ही है। समझ में आए ना? ऐसे ही इस समाधि के जो खेवटिया हैं ये आचार्य है, निर्यापक आचार्य, यदि वो कमजोर हुए तो हमारी तो नैया डूबनी है। समझ में आया ना? और वो मजबूत हुए, लेकिन जो नाव में बैठे हैं उनको ही पार उतरने का भाव नहीं है, तब भी नाव डूबे भले ही नहीं, लेकिन वो पार उतरेगी नहीं, और पात्र उतरेंगे नहीं तो इसी तरफ रहेंगे, और एक मौका आएगा कि डूबेंगे। समझ में आए ना? तो यहाँ इस अध्याय में आचार्य के गुण बताए। देखो मैं 423 424 गाथाएं, 2 गाथाएं पढ़ता हूं। इसमें निर्यापक आचार्य के गुण बताए। आयारवं च आधारवं च व्यवहारवं पकुब्बीयम् आयावाय विदंसी तहेब उप्पीलगोचेव अपरिसाइडिब्बावौ व्यडिब्जावौ पहदकित्ती ऋज्जवण गुणो वेदो ईर्ष्यो होदि आर्यो। कैसे होते हैं आचार्य? आयार्यम आचारवान, आधारवम आधारवान, व्यवहारवम व्यवहारवान, पकुब्बियतम प्रकीर्त, है ना, प्रकर्ता, आयावाय विदंसी आज्ञा उपाय विदंसी। बताएंगे अभी इसका अर्थ। उपपीलगो औपीड़क, परिसाई अपरिस्रावी, डिब्बाओ निर्यापक, ऋज्जाबो, है ना, पहद कित्ती प्रसिद्ध कीर्ति, ऋज्जवण गुणो वेदो, और निर्यापक गुण वाले, एरिस्यो होदि आयरियो, इस तरह के आचार्य होते हैं। ठीक है। अब कैसे होते हैं तो थोड़ा एक एक गुण का संक्षिप्त में विचार करें।
सबसे पहले लिखा कि वो आचारवान होते हैं। आचारवान यानी पंचाचार का ज्ञान, दर्शनाचार, ज्ञानाचार, चारित्राचार, तपाचार, वीर्याचार स्वयं पालन करें, दूसरों को पालन कराएं, उसकी शिक्षा दें। ठीक है ना? ऐसे ये पंचाचार का पालन करें, क्योंकि यदि स्वयं नहीं करेंगे तो दूसरे को कैसे कराएंगे, और कराने के लिए उसका उपदेश भी जरूरी है। तो ये गुण कहलाता है आचारवान। दूसरा गुण लिखा आधारवान। आप ये मत सोचना एक एक गाथा में है, 11 गाथाओं में आचार्य ने आचारवान का स्वरूप बताया है। दूसरा गुण है आधारवान, 19 गाथाओं में इसका स्वरूप बताया है। इस गुण की चर्चा है जिसमें यह बताया है कि जो श्रुतधारी आचार्य होते हैं, महाबुद्धिवान होते हैं, समुद्र से गंभीर होते हैं, कल्प व्यवहार के ज्ञाता होते हैं, है ना, और ये ऐसे आचार्य जो धैर्य की शिक्षा देते हैं, समाधि वाले जीव को धैर्य की शिक्षा देते हैं, और केवल धैर्य की शिक्षा ही नहीं देते, उसकी स्वयं सेवा भी करते हैं। सेवा भी करते हैं, धैर्य की शिक्षा भी देते हैं, उपदेश भी देते हैं। तो आधारवान यानी जो आधार दें, धैर्य, स्वयं तो धैर्यवान है ही, उस समाधि में स्थित जीव को भी धैर्य धारण कराएं, वो ऐसे आचार्य कहलाते हैं आधारवान। समझ में आया ना? एक अब होता है, कई व्यक्ति ऐसे होते हैं स्वयं तो बहुत दृढ़ रहते हैं, लेकिन उनके ज्ञान में, उनकी बुद्धि में, उनकी वाणी में वो क्षमता नहीं रहती कि दूसरे को भी स्थितिकरण कर सके, है ना। अनुभूति एक अलग गुण है और अभिव्यक्ति एक अलग गुण है। आप क्या महसूस करते हैं एक अलग गुण है, और उसको व्यक्त भी कर सकें अच्छे शब्दों में, ये अलग गुण है। तो यहाँ आचारवान स्वयं पालन करते ही हैं, लेकिन आधारवान में वह समाधि वाले जीव को स्थित रखते हैं, उसके परिणामों को डिगने नहीं देते, उसे धैर्यवान रखते हैं, है ना। और केवल वाणी से नहीं, स्वयं भी उसकी सेवा करते हैं ताकि उसका चित्त स्थिर बनता रहे। क्यों? क्योंकि समाधि लेने वाले जीव के प्रसंग ऐसे हैं, शरीर की वेदना, भूख की पीड़ा, है ना, ये सारी चीजें ऐसी होती हैं, है ना, कि उससे उसका मन टूटने को भी होता है, क्योंकि है तो आखिरकार मनुष्य। तो आचार्य उसको धैर्यवान रखें। समझ में आया? ऐसा उपदेश देते हैं कि अरे भैया तुमने चारित्र बिगाड़ लिया तो तुम्हारा जन्म जन्मांतर खराब हो जाएगा, ऐसा सब। तीसरा है व्यवहार, जैसे प्रायश्चित का ज्ञान इस 7 गाथाओं में है। तो आचार्य जो होते हैं उन्हें प्रायश्चित का ज्ञान होना चाहिए कि यदि आलोचना करते हैं वह शिष्य अपने अवगुणों की, तो आचार्य उन्हें प्रायश्चित देते हैं। समझ में आए ना? अब ये सब कब हो सकता है? जब उन्होंने स्वयं प्रायश्चित विषयक उन्हें ज्ञान हो। 5 प्रकार का प्रायश्चित होता है, आगम, श्रुत, आज्ञा, धारणा और जित। तो वो स्वयं उन्होंने प्रायश्चित शास्त्र को जाना हो, दूसरे आचार्य को प्रायश्चित देते हुए देखा हो, कैसे प्रायश्चित देते हैं, स्वयं भी प्रायश्चित दिए हो। जब इतना सब होता है तो फिर वो समाधि वाले जीव के लिए योग्य होते हैं, है ना। प्रायश्चित बहुत गजब है, ये रहस्य बोलते हैं इसको, और ये रहस्य का ज्ञान आचार्यों को होता है, गृहस्थों के लिए तो मना किया है इसके लिए, है ना। चलिए, और आचार्य हमेशा जो भी प्रायश्चित देते हैं, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, क्रिया, परिणाम, उत्साह, संहनन, दीक्षा काल, आगम, पुरुष, इनका विचार करके प्रायश्चित देते हैं कि द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव कैसा है, सामने वाले व्यक्ति के कितना समय हो गया दीक्षा को, उसका संहनन कैसा है, उसके भाव कैसे हैं, उत्साह कैसा है, इन सब बातों को सोच समझ के वो प्रायश्चित देते हैं। हो सकता है एक ही अपराध एक शिष्य ने किया, वो ही अपराध दूसरे शिष्य ने किया, लेकिन हो सकता है कि प्रायश्चित दोनों को अलग अलग दें। क्यों? एक का संग्रहण बहुत अच्छा, दूसरे का संग्रहण कमजोर, एक ज्यादा काल का दीक्षित, दूसरा अभी बाल दीक्षित है। कई कई बातें हो सकती है ना। चौथा गुण है आचार्य का प्रकर्ता। प्रकर्ता का मतलब ये होता है कि वो स्वयं भी करता है। करता मतलब, वैसे तो वो समाधि के प्रसंग में सभी साधु संघ की ड्यूटी लगाते हैं कि आपका क्या क्या काम है ना।
तो केवल वो ड्यूटी ही नहीं लगाते, वो स्वयं संघ के नेता भी है ना वो, तो वो स्वयं भी वो कार्य करते हैं। देखो क्या बढ़िया मैनेजमेंट, क्या बढ़िया मैनेजमेंट। वो बॉस सफल होता है कि जो सबको प्रेरित तो करे ही और खुद भी उस काम में लग जाए। समझ में आया? वो प्रेरित होता है, वो काम होता है ना। और बड़े लोग तो करते थे, जो काम आप सबसे कराना चाहते हो सबसे पहले खुद करें। हम कहते रहे कि भैया मंदिर को साफ स्वच्छता रखना चाहिए, जिन वाणी को संभाल के रखो, इसमें धूल ना लगे, फटे नहीं, दीमक नहीं लगे। प्रवचन कितने ही देते रहो, प्रवचन दो, लेकिन उठ के सबसे पहले वो काम में लग जाओ, आप खुद लगो उस काम में। तो ये प्रकृता का, ठीक है। पांचवा गुण बताया अपायोपाय विदर्शी। अपायोपाय विदर्शी मतलब क्या होता है कि कई जो शिष्य होते हैं वो आलोचना नहीं करते, यानी दोष तो है उनमें, लेकिन वो आचार्य को बताते नहीं है। उन्हें लज्जा आती है, उन्हें भय लगता है, उन्हें ये लगता है कि बदनामी ना हो जाए। ऐसे अब होती ना सब तरह की मनोग्रंथियां। तो ये जो आचार्य होते हैं इनका एक विशेष गुण है कि वो क्या करते हैं कि उन्हें पता तो है कि तुम दोषवान हो, आलोचना नहीं कर रहे हो। तो जैसे हमारे यहाँ एक इनडायरेक्टली होती है ना कोई बात, कि इनडायरेक्टली कह देते हैं हम, डायरेक्ट तो तब कहे ना जब हमसे आके कहे तो हम डायरेक्ट बताएं, लेकिन हम इनडायरेक्ट कह देते हैं कि उस तक बात पहुंच जाए। तो वो ऐसी स्थिति में आचार्य ये करते हैं कि रत्नत्रय का फल क्या है, और रत्नत्रय यदि ना हो तो उसका दुष्परिणाम क्या है, चारित्र का फल क्या है, और चारित्र से रहित होने के क्या दुष्परिणाम है, ये सारा अपाय उपाय का व्याख्यान वो उसके सामने करते हैं। उसके उद्देश्य से करते हैं ताकि ये अपनी आलोचना करे और मेरे पास आए कि आचार्य महाराज हमें प्रायश्चित दीजिए, हमसे ये कार्य गलत हो गया। तो ये जो प्रेरित करने वाले आचार हैं इनडायरेक्टली उसको समझा देते हैं बहुत अच्छी तरह करुणा बुद्धि से। तो इस गुण का नाम है अपायोपाय विदर्शी, है ना, ऐसा, ठीक है। छठवां अवपीड़क। प्रकृता में 4 गाथाएं थी, अब अवपीड़क ये छठवां गुण है आचार्य का, इसमें 12 गाथाएं हैं, ये गजब है। अवपीड़क यानी क्या होता है, जो आपको पीड़ित करे। पीड़ित मतलब, है ना, पीड़ित यानी आपको दबा दें, आपको कुचल दें। क्या मतलब? तो आचार्य ऐसे पीड़क भी हैं, पीड़ित करते हैं। बोले हाँ पीड़ित करते हैं ना। कैसे पीड़ित करते हैं? अब सुनना, गलत अर्थ मत लेना। आचार्य को समझ में आ रहा है कि आलोचना नहीं कर रहा है, अपने गुण दोष नहीं बता रहा है, और मुझे पता है कि है, तो मैं थोप तो सकता नहीं ऐसा, क्योंकि ये मर्यादा के विरुद्ध है। आखिर पुलिस वाला भी मुंह से ही कहलवाता है ना कि अब बता दो, सब तुम्हारे खिलाफ है सबूत, अब तुम अपने मुंह से बताओ कि क्या स्थिति है, तो वो उगलवा लेता है। तो जैसे पुलिस उगलवा लेती है ना, आहा, ऐसे ही आचार्य भी संसार, है ना, उगलवा लेते हैं, उगलवा लेते हैं। क्योंकि देखो आलोचना जो होती है अपने गुणों अवगुणों का शुद्धिकरण, ये सामूहिक सभी की साक्षी में हो ये बेहतर है, लेकिन अब वो नहीं बता रहा। तो आचार्य उस शिष्य को अकेले में ले जाते हैं और ऐसा डांट कह लो, करुणा कह लो, पहले तो प्यार से ही, सब पुलिस वाले भी प्यार से ही समझाते हैं पहले, है ना, प्यार से समझाएंगे, संसार का भय दिखाएंगे। ऐसा लिखा, 2 दृष्टांत दिए कि आचार्य जैसे शेर होता है ना, सियार के मुंह से मांस का टुकड़ा निकाल लेता है, ऐसा लिखा। और दूसरा दृष्टांत दिया कि जैसे कोई बालक दूध घी नहीं पी रहा हो तो मां जबरदस्ती उसका मुंह खोल के उसमें दूध घी डाल देती है। 2 दृष्टांत दिए। ऐसे ही कठोर सख्त वचनों के द्वारा आचार्य उस शिष्य को आलोचना करने पे मजबूर कर देते हैं कि यदि तुम नहीं करोगे तो तुम्हारे दोषों का नाश कैसे होगा, ये तो सोचो। मेरा इसमें क्या स्वार्थ है? यदि तुम अवगुण पाले रहे अंदर में और उनका प्रायश्चित नहीं किया मेरे सामने, तो मुझे क्या नुकसान होगा? तुम्हें नुकसान होगा, और तुम्हें नुकसान होगा, संघ की बदनामी होगी, जिन धर्म की विराधना होगी। ऐसे उन्हें कठोर वचन करके, और कई तरह के, पहले प्यार से,
फिर थोड़ा सख्ती से, और नहीं है तो फिर कठोरता से। तो आचार्य के इस गुण का, और ये पवित्र गुण है, ये कोई वैसा गुण नहीं है गुस्से वाला, ये उनकी कला है, ये उनकी अपराध कबूल करवाने की एक विशेष क्षमता है। सब नहीं कर सकते ये काम, समझ में है ना। तो इस गुण को कहते हैं औपीड़क गुण। कितने बढ़िया बढ़िया बातें हैं सच में, भगवती आराधना पढ़ना चाहिए। और ये इनका यदि मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया जाए तो अच्छी खासी रिसर्च हो जाएगी इस पे। कितना वैज्ञानिक वर्णन है, आप सोचो। और देखो, सातवां गुण है अपरिश्रावी, यानी वो यदि आलोचना करता है एकांत में, तो आचार्य का एक कर्तव्य है कि उसके बताए गए दोषों को किसी दूसरे से ना कहें। यदि कहेंगे तो वो शिष्य भी त्याग करके जा सकता है, वह अपने धर्म से च्युत भी हो सकता है ना। और आपको भी नुकसान हो सकता है, कुछ पता चले आपने उसके दोष बताए तो आप पे भी कुछ वो आरोप प्रत्यारोप करने लगे, कुछ भी हो सकता है ऐसे। और आगे 10 गाथाओं में अपरिश्रावी का वर्णन किया। फिर आगे आचार्य के निर्यापक गुण का कथन किया, और निर्यापक गुण का कथन आचार्य ने 12 गाथाओं में किया कि यदि वह जो जो समाधि लेने वाला है उसको संघ में कोई असुविधा हो रही है, उसका ध्यान नहीं रखा जा रहा है, कोई वेदना ज्यादा है ना, संघ की वैयावृत्ति में थोड़ी शिथिलता है और उनके मन में अशांतता है, तो आचार्य उन्हें शांत करते हैं। और शांत करने का मतलब केवल शांत करना नहीं, उनकी जो शिकायतें हैं उन्हें दूर भी करते हैं। आपकी क्या कंप्लेन है बताओ, आपकी वैयावृत्ति में कुछ कमी नजर आ रही है, हो सकता है वो ना कहें, लेकिन आचार्य तो है ना, उड़ती चिड़िया के पर नाप लेते हैं, तो वो समझ जाते हैं कि इनको यहाँ वैसा, तो वो उस सारी जहां जहां भी संग में एरर आ रहा है उसे दुरुस्त करते हैं। समझ में आया ना बहुत अच्छा। और ये निर्यापक कैसे होते हैं? अच्छे वक्ता, अपने वक्तृत्व से सामने वाले को शांत कर दें। एक तो होती है डॉक्टर जो वैसी चिकित्सा करता है, और जो व्यक्ति अपने वचनों के द्वारा किसी को स्थितिकरण कर दे अपने धर्म के मार्ग में, तो ऐसा वक्ता बहुत महान होता है। और ये वक्तृत्व गुण होना चाहिए निर्यापक। इसको मैं बोलता हूं शब्द चिकित्सा, शब्दों के द्वारा ऑपरेशन, शब्द से चिकित्सा कर देना, शब्द से उसके मन की ग्रंथियां तोड़ देना, उसकी हताशा खत्म कर देना, ऐसे वचन बोलना कि वह धर्म में स्थित हो जाए। स्थितिकरण अंग भी है ये, है ना। और वो आचार्य कैसे होते हैं? विचित्र श्रुत कथा के धारण, है ना। श्रुत को जानने वाले तो होते ही हैं, साथ में कथाओं के जानने वाले होते हैं। वो समझाते हैं, जब पीड़ा होती है उस व्यक्ति को, तो बड़ी बड़ी पुराने कोई साधकों की कहानी सुनाते हैं, कथा सुनाते हैं। क्या उपदेश देते हैं? अरे तुम जरा से इस कष्ट में दुखी हो रहे हो, आगम में जाओ, नरकों में कैसे दुख सहे, पशु बने कैसे दुख सहे, नरकों में सागरों पर्यंत एक दाना खाने के लिए नहीं मिला, एक बूंद पानी पीने के लिए नहीं मिला। अरे तुम इतने कष्ट में तकलीफ दे रहे हो, देखो गज कुमार मुनिराज को, उनके सर पे सिगड़ी रख दी थी जलती हुई। देखो गुरुदत्त महाराज को, उनके शरीर पे पूरे में कपास लपेट के उनको आग लगा दी थी। देखो सुकमाल मुनि को, सुकौशल मुनि को, उन्हें लोमड़ी खा गई थी। देखो 5 पांडव मुनिराजों को लोहे के गरम गरम कड़े पहना दिए थे। ऐसी कथाएं सुनाते हैं, ऐसे दृष्टांत देते हैं, ताकि वह धर्म में स्थित। अब ये वक्ता ना हो, ज्ञाता ना हो, कथाओं का ज्ञान ना हो, जैसे कैसे हो सकता है? समझ में आया ना। इस तरह वो बने वैया वृत्ति के कर्ता होते हैं, अतिचारों के ज्ञाता। और एक और बहुत अच्छा विशेषता लिखी निर्यापक आचार्य की, स्वाभाविक विवेकवान। वाह वाह, एक उनके अंदर स्वाभाविक विवेक होता है, एक स्वाभाविक समझदारी होती है। और ये जो समझदारी और विवेक होता है ना, ये विवेक कहीं से नहीं आता, ना शास्त्र पढ़ के आता है, ना किसी गुरु से आता है, ना कोई उपासना से मिलता है, ना कुल से मिलता है। एक अलग तरह का विवेक, एक अलग तरह की समझदारी, ये उस हरेक मतलब विवेकवान व्यक्ति का एक ऐसा गुण होता है। शास्त्र सब पढ़ते हैं लेकिन सब में नहीं होता, उच्च कुल के तो सब होते हैं लेकिन सब में नहीं होता, सम्यक दृष्टि चारित्रवान तो सब बहुत होते हैं लेकिन उनमें नहीं होता। एक स्वाभाविक विवेक होता है निर्यापक आचार के अंतर्गत। और वह विवेक
क्योंकि अंतिम मौके पे विवेक काम में आता है। कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है कि वो स्थितियां कहीं नहीं लिखी, आपको विवेक से सोचना पड़ता है कि यहाँ क्या करना चाहिए। और ये तो आप देखते ही हैं, पुलिस वालों की ट्रेनिंग में भी बताया जाता है। जब हमारी चुनाव की ट्रेनिंग होती है ना, तो एक तो नियम धर्म होते हैं सारे, वो बताते हैं ट्रेनिंग में, और अंत में ये कहते हैं कि देखो, अंत में आप अपने स्वविवेक से निर्णय लें। हमारा चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष होना चाहिए। अंत में आपको एट द स्पॉट तो आपको अपने विवेक से निर्णय लेना है, और उस समय कोई पूछने वाला नहीं है। यदि आपने कोई शांति व्यवस्था के लिए कोई ऐसा कार्य कर दिया और पूछा आपको किसने आदेश दिया था, मैंने अपने विवेक से काम लिया, उस समय और कुछ भी हमें नहीं सूझा, आपका कुछ नहीं बिगड़ सकता। तो एक स्वाभाविक विवेक होता है, ये बहुत अच्छी बात लिखी निर्यापक के गुण में। समझ में आए ना? है? और लिखा कि रत्नों से भरे जहाज और लहरों के बीच में तो भैया ये निर्यापक आचार्य ही खेवटिया है। है? रत्नों से भरे मतलब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रमय ये जीवन रूपी जहाज, और लहरों के बीच में, लहर मतलब मृत्यु की लहरों के बीच में ये निर्यापक आचार्य ये खेवटिया है? इस तरह 17वें अधिकार में 90 गाथाओं में आचार्य ने, है ना, आचार्य के गुण बताए। अब आगे 18वां अधिकार है उपसंताधिकार, जिसमें 6 गाथाएं हैं। इसमें इस बात का वर्णन है कि निर्यापक आचार्य के समीप उपसंपत, उपसंपत यानी नजदीक की परीक्षा हो गई, आचार्य की परीक्षा कर ली। अब आचार्य के सामने हाथ जोड़कर ये निवेदन करना, हे आचार्य मुझे ग्रहण कीजिए समाधि के लिए, और आचार्य भी उन्हें अपना ले, है ना, मतलब स्वीकारोक्ति। तो इसका वर्णन है 6 गाथाओं में, गाथा 513 से 518। इसका नाम है उपसंपताधिकार। इसके बाद है परीक्षाधिकार, 2 गाथाओं में 519 520 आचार्य उसकी परीक्षा लेते हैं। इसके बाद 20वां अधिकार है प्रतिलेखनाधिकार। इसमें 2 गाथाएं हैं, 521 522 गाथाएं। इसमें आचार्य अपने निमित्त ज्ञान के द्वारा ये अंदाज करते हैं, ये ज्ञान करते हैं कि इसकी समाधि ठीक से होगी कि नहीं होगी। क्या 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 कहा मैंने? आचार्य निमित्त ज्ञान से, अपनी समझदारी से, अपने श्रुत ज्ञान से, निमित्त ज्ञान से, पूरे जिंदगी के अनुभव से इस बात को पता करते हैं कि इसकी समाधि होगी कि नहीं होगी। अब उसमें किन किन चीजों का विचार करते हैं? बहुत सारी चीजों का विचार हो सकता है कि जहां हम हैं वहां का राज्य कैसा है, वहां का राजा कैसा है, वहां की प्रजा कैसी है, संघ कैसा है, द्रव क्षेत्र काल भाव कैसा है, इस व्यक्ति की प्रकृति कैसी है, और कुछ और भी निमित्त ज्ञान होते हैं, है ना। तो आचार्य को छोटा मोटा जीव मत समझो आप, बहुत बड़ा पद है आचार्य का, बहुत बड़ा। और जो निर्यापक आचार्य, आचार्य में भी निर्यापक आचार्य बहुत बड़ा पद है। उन्हें चारों अनुयोगों का ज्ञान होता है, और के सब का क्या, ज्योतिष का क्या, सब बहुत ज्ञान होता है। तो इन सारी परिस्थितियों से उन्हें ये पूर्वानुमान हो जाता है कि इस व्यक्ति की समाधि होगी, अच्छे से होगी कि नहीं होगी, बहुत अच्छी होगी कि बिगड़ेगी, ये सब ज्ञान, है ना। तो इसका नाम है प्रतिलेखनाधिकार। ठीक है। इसके बाद 21वां अधिकार है आपृच्छा अधिकार। इसमें मात्र 1 गाथा है, सबसे छोटा अध्याय। शुरू में मैं कह रहा था ना 6 गाथाओं के अध्याय को सबसे छोटा, नहीं, 1 गाथा का भी अध्याय है। ये 523वीं गाथा आपृच्छा। आचार्य स्वयं ही निर्णय नहीं लेते केवल, है ना, संघ से भी पूछते हैं कि क्यों जी इनको हम समाधि के लिए अपने संघ में जगह दे दें, क्योंकि उन्होंने भी तो 3 दिन तक साथ में रहे हैं। पता चला कलहकारी हुआ, पता चले शंकालु प्रवृत्ति का हुआ, पता चले उत्साह ही नहीं है चारित्र के पालन में, पता चले अनाचार लगाता है, दोष लगाता है। समझ में आया ना? पता चले रस का लोलुपी है, पता चले वंदना नहीं करता। तो संघ से भी पूछते हैं कि क्या इन्हें हम
समाधि के लिए ले लें, आप लोग इनकी सेवा शुश्रूषा टहल कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फाइनली तो आपको ही बीच में रहना है इन्हें। तो इस अधिकार को कहते हैं अप्रच्छाधिकार, और ये एक गाथा में है। ठीक है। इसके बाद प्रतिच्छन्न अधिकार है, 524 से 526 गाथा, 3 गाथाओं में 22वां अधिकार। इसमें यह बताया है कि ऐसे एक संघ में कितने लोगों की समाधि हो सकती है। तो आचार्य यहाँ कहते हैं कि 2 से अधिक कोई समाधि वाले नहीं होना चाहिए। एक संघ में 2 से ज्यादा समाधि नहीं हो सकती एक साथ, और 2 में भी एक की ही होती है। एक ऐसा हो सकता है कि वो अभी लेटा हुआ नहीं है, अभी संस्तर पे पड़ा, मतलब लेटा हुआ नहीं है बिल्कुल, अभी अंतिम समय नहीं चल रहा है, अभी 2 की ही समाधि होगी। एक अभी बिल्कुल अंतिम समय में चल रहा है, और दूसरा समाधि की तैयारी में है, आहार के लिए भी जाता है, उपवास करता है, चल फिर रहा है अभी, लेकिन उसने समाधि, है ना, का संकल्प ले लिया है। तो ऐसे 2 का लिखा और 1 का लिखा, समझ में आया? तो 2 का लिखा मतलब एक संस्तर पे, मतलब आज की लोकल भाषा में कहें तो एक बिल्कुल बिस्तर पे है। अब वो बिस्तर पे तो होते नहीं, लेकिन आप समझ गए ना बिल्कुल, अब ज्यादा समय नहीं है। और एक बाकी उनकी नॉर्मल दिनचर्या है, लेकिन वो अभी शरीर को क्रश कर रहे हैं, तपस्चरण कर रहे हैं। 2 बस। तीसरा, 3 की समाधि नहीं होनी चाहिए, और लेटा हुआ तो सिंगल ही होना चाहिए। अन्यथा यदि ज्यादा होंगे तो फिर वही हाल होगी जो दिल्ली में हॉस्पिटल्स में हो रही है, समझ में आया ना बेड खाली नहीं है, डॉक्टरों की कमी है, स्टाफ की कमी है, कई तरह की, है ना। तो ये है प्रतिच्छन्न अधिकार। अब इसके बाद 23वां अधिकार है आलोचना अधिकार, 39 गाथाओं में 527 से 565 तक। ये आलोचना अधिकार बहुत अच्छा है ना। तो इसकी चर्चा हम कल करेंगे, अभी समय